हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में और मैं आपकी सुमन मैम। स्टूडेंट्स, बोर्ड्स एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। एक टाइम टेबल बनाइए और 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जिसमें से 2 घंटे आपको हिंदी को देने हैं और लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी जो वर्तनी की गलतियां हैं वो कम हो जाएं और आपको ये ना लगे एग्ज़ाम में कि मेरे को समय कम मिला, क्योंकि प्रश्न पत्र लंबा रहता है। अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रश्न छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वाक्य भेद। बच्चों को परेशानी क्या होती है? पहले तो इसकी पहचान कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, तो वो पहचान करने में दिक्कत। दूसरा, उसको रूपांतरण करने में दिक्कत आती है कि सरल से संयुक्त कैसे बनेगा और संयुक्त से मिश्रित कैसे बनेगा, मिश्रित से सरल कैसे बनेगा, तो ये एक दिक्कत है। अगला जो एक काम आपको करना होता है वो है उपवाक्य का, कि आश्रित उपवाक्य जो है उसका प्रकार कौन सा है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य है या विशेषण आश्रित उपवाक्य है या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अपने 4 नंबर पक्के कीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद रचना के आधार पर होता है, एक अर्थ के आधार पर होता है। तो आपके सिलेबस में केवल रचना के आधार पर है, तो हम बात करेंगे केवल रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य देखिए, आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस। उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। इसी तरह यहाँ पर भी एक क्रिया होती है और उद्देश्य, उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, वो एक भी हो सकता है या अनेक भी हो सकता है। जैसे एक राम ने आम खाया, ये सेंटेंस हमने ले लिया मान लीजिए, तो राम क्या है, उद्देश्य है। आम खाया जो है वो क्रिया है, खाने की यहाँ पे एक क्रिया हुई, एक ही काम हुआ। राम और श्याम ने आम खाया, तो फिर क्या होगा, फिर भी ये सिंपल सेंटेंस है, ये सरल वाक्य है, क्योंकि क्रिया एक ही हुई है। करने वाले 2 हैं लेकिन क्रिया एक ही हुई है, तो ये सरल वाक्य होता है। यानी एक क्रिया, उद्देश्य एक या अनेक, तो वाक्य हो गया सरल। अब इसमें देखिए क्या है, एक वाक्य मैंने यहाँ पर लिया है, सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। ये कैसा है, एक सरल वाक्य है, क्योंकि एक ही क्रिया हुई है यहाँ पे, चहचहाने की। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब साथ में। अब इसमें क्या होता है, स्वतंत्र वाक्य होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्वतंत्र मीन्स अगर उन सेंटेंस को, उन वाक्यों को हम अलग अलग रखें तो भी उनका मीनिंग पूरा निकलता है, तो ऐसे वाक्यों को स्वतंत्र वाक्य बोला जाता है। अब उनको जोड़ा जाता है किससे, एक योजक शब्द से, जिसको समुच्चय बोधक शब्द भी कहा जाता है। तो कुछ योजक शब्दों का प्रयोग करके जब 2 सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो वो होता है संयुक्त वाक्य। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की जो चीज़ है वो है ये सारे योजक शब्द, देखिए ये फिक्स हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य होगा अगर आपको इन योजक शब्दों में से कोई भी योजक शब्द 2 वाक्यों के बीच में मिलता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान देनी है कि दोनों वाक्य स्वतंत्र होने चाहिए, यानी उनका अपना अपना मीनिंग निकलना चाहिए। अगर उनको हम अलग भी रखें तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए वाक्य पर, वो वैसे के वैसे रहना चाहिए। तो ये कौन कौन से हैं देखिए, और एवं व तथा, देखिए एक ही मीनिंग के हैं, यानी जिनका मीनिंग एंड निकलता है, और एवं व तथा, ठीक है। अब दूसरा है किंतु, परंतु, मगर, पर, लेकिन, यानी जिनका मीनिंग बट निकलता है। बट मीनिंग वाले और एंड मीनिंग वाले जितने भी योजक शब्द होंगे वो किस में होंगे, संयुक्त वाक्य में होंगे। अब देखिए, और या अथवा अन्यथा मीन्स और अदरवाइज वाला जो मीनिंग है, जो शब्द है वो शब्द लीजिए। अब अतः, इसलिए, तो, फिर, तो ये हो गया सो। तो ये 4 शब्द इंग्लिश के याद रखिए, उससे आपको सारे ये योजक शब्द याद हो जाएंगे। क्या क्या, एंड मीनिंग के, बट मीनिंग के, और मीनिंग के, और सो मीनिंग के। इस मीनिंग के जितने भी हिंदी जो कनेक्टर्स हैं, जो योजक शब्द हैं, वो आ जाते हैं 2 वाक्यों के बीच में, तो वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य, यानी जो एकदम मिक्स हो गया है, जिसको अलग करना मुश्किल है। मीन्स अलग हम करेंगे तो हमें एक वाक्य पूरा मिलेगा, लेकिन दूसरा जो होगा वो आधा होगा, वो पहले वाले पर आश्रित होगा, यानी वो उसका मीनिंग पूरा करेगा। अब देखिए इसके योजक शब्द,
ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक प्रधान वाक्य होगा, एक या अनेक उस पर आश्रित उपवाक्य होंगे। योजक शब्द क्या क्या हैं? अब इसमें याद रखने की एक ही ट्रिक है। देखिए, जब, जो, जिसे, जहाँ, जिनको, जिन्होंने, ज्यों ही, जिसने, ये सारे शब्द मैंने लिखे हैं। यानी ज वाले जो शब्द हैं, जो योजक शब्द हैं, वो आपको किन्हीं दो वाक्यों के बीच में मिल जाएं तो आंख मूंद करके आप उसको मिश्रित वाक्य बता दीजिए। ठीक है, यानी ज वाले जितने भी योजक शब्द हैं वो केवल आपको मिश्रित वाक्य में मिलेंगे। मिश्रा जी याद रखिए, मिश्रा जी यानी जहाँ पर भी है वो मिश्र वाक्य है, तो इसको मिश्रा जी से याद रखिए। यहाँ पर इंग्लिश के ये जो 4 शब्द हैं इनको याद रखिए, इससे आपको सारे योजक शब्द याद हो जाएंगे। एक बार हम संयुक्त वाक्य में भी उसका उदाहरण देख लेते हैं। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यही मीनिंग निकल रहा है, लेकिन वाक्य की जो रचना है वो अलग हो गई है। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यहाँ पर ये भी स्वतंत्र है। सूर्योदय हुआ, यहाँ पर एक क्रिया हो गई है पूरी, और पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय हुआ, ये क्रिया पूरी हो गई, पक्षी चहचहाने लगे, ये क्रिया पूरी होगी। यानी ये जो वाक्य है ये अपने आप में पूरा है, ये जो वाक्य ये अपने आप में पूरा, इनको जोड़ा गया है और शब्द से। तो क्या है ये? क्या है? संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य में उदाहरण देखिए, वही वाक्य हम फिर से ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसमें योजक शब्द बदल रहे हैं लेकिन मीनिंग इसका भी वही था, इसका भी वही है और यहाँ पर भी वही है। ज्यों ही सूर्योदय हुआ पक्षी चहचहाने लगे, यहाँ पर मैंने मिश्रा जी का ज ले लिया है। ठीक है, आपने जैसे ही देखा कि ज्यों ही है, ज से शुरू हो रहा है, तो वाक्य कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो कनेक्टर है वो आपको दूसरे जो सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में मिले। हो सकता है जो उपवाक्य है, जो आश्रित वाक्य, वो आपको पहले मिल जाए। यानी कनेक्टर आपको शुरू में भी मिल सकता है, लास्ट में भी मिल सकता है, बीच में भी मिल सकता है। उसको आपको देखना है, बस ज़्यादा सोचना नहीं है। 4 शब्द एंड और बट सो याद रखिए, और यहाँ पर मिश्रा जी याद रखिए। इसके अलावा भी 3 कनेक्टर्स और हैं, कि, यदि, अगर, ये और याद रखना है। देखिए, यहाँ पर हमने मगर लिया था, यहाँ पर अगर लिया है। अगर मिश्रा जी है और मगर संयुक्त वाक्य में आता है, क्योंकि मगर का मतलब होता है बट और अगर का मतलब इफ़। तो यहाँ पर जो मीनिंग होता है वो होता है इफ़ वाले, एक ज शब्द का हो गया, एक की, यानी मैंने कहा कि तुम ऐसा करो। तो की जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर होगा मिश्र वाक्य। तो यानी ज वाले शब्द और की ये मिश्र वाक्य में मिलेंगे, और एक इफ मीनिंग के, अगर ऐसा होता है, कंडीशन जहाँ पर दी हुई होती है कि अगर ऐसा होगा तो ये काम भी हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर आपको मिश्रित वाक्य करना है। ठीक है, आशा करते हो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, आगे हम इसके उदाहरण और करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के उदाहरण लिए हैं। एक ही वाक्य है, उसको संयुक्त वाक्य में बदला है, उसी को फिर मिश्रित वाक्य में बदला है। इससे आपके क्या होंगे? 2 उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। एक, आपको समझ में आ जाएगा सरल वाक्य कैसे होते हैं, संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं, मिश्रित कैसे होते हैं। दूसरा, उनका रूपांतरण कैसे होता है। देखिए, रूपांतरण में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब आप वाक्य बदल रहे हैं, सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्रित, मिश्रित से संयुक्त, या सरल जो भी है जिसमें भी आपको निर्देश दिया जाता है उसमें बदलना है, तो आपका काल नहीं बदलना चाहिए, टेंस नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर है और आप था लगा रहे हो। ठीक है, और वाक्य का जो अर्थ है वो भी नहीं बदलना चाहिए। यानी कुछ आप पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव नहीं करना है, प्रश्न नहीं बनाना है, टेंस चेंज नहीं करना है, मीनिंग वही निकलना चाहिए, मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए, यहाँ पे विवेक खाना खाकर सो गया, यहाँ पर कोई भी योजक शब्द नहीं है, एक ही क्रिया हुई है सोने की, तो ये वाक्य कौन सा हो गया? सरल वाक्य है। अब इसी को संयुक्त वाक्य बना देते हैं। संयुक्त वाक्य के मैंने आपको 4 इंग्लिश शब्द याद करने के लिए बोला है, वो चारों याद कर लीजिए, उनको फिर उससे रिलेटेड जो भी हिंदी के योजक शब्द है वो याद कीजिए। विवेक ने खाना खाया और सो गया, 2 काम हुए हैं, खाना खाने का और सोने का। ठीक है, तो ये वाक्य कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अब आप बोलेंगे कि संयुक्त वाक्य में तो 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं, फिर यहाँ पर तो ये स्वतंत्र नहीं है। देखिए, विवेक ने खाना खाया एक स्वतंत्र वाक्य है, सो गया,
अब यहाँ पर विवेक पहले से लिखा गया है, इसलिए विवेक को दोहराया नहीं गया। उसके लिए ना तो ये नाम लिखा गया है, नहीं उसके लिए कोई सर्वनाम लिखा गया है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। अगर हम इसको अलग करेंगे तो वाक्य बनाएंगे विवेक ने खाना खाया और विवेक सो गया, हम ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर और से जुड़ा है तो ये वाक्य कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसी को मिश्रित में बदल दिया है। देखिए, जो ही विवेक ने खाना खाया त्यों ही वह सो गया। मीनिंग तीनों का एक है, एक ही अर्थ निकल रहा है, केवल हमने इनकी रचना बदल दी है। सरल से संयुक्त बना दिया और फिर उसी का हमने मिश्रित बना दिया। अध्यापक के मारने पर बच्चा रूठ गया। अध्यापक ने मारा और बच्चा रूठ गया। कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद आ गई होंगी, है ना, कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है। अध्यापक ने बच्चे को मारा इसलिए वह रूठ गया। यहाँ पर हमने इसलिए जोड़ दिया है और ये वाक्य फिर बन गया संयुक्त वाक्य। मीनिंग सेम है। जब अध्यापक ने बच्चे को मारा तब वह रूठ गया। फिर मीनिंग सेम, लेकिन हमने यहाँ पर योजक शब्द ज वाला ले लिया तो मिश्रा जी हो गए। ठीक है। तीसरा, चौराहा आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। ये आपके पाठ से लिया गया है। आते ही, देखिए जहाँ पर भी आपको ऐसा हो जाए आते ही, ऐसा होने पर ये हो गया, तो वहाँ पर आंख मूंद कर सरल वाक्य कर देना। अध्यापक के आते ही बच्चे शांत हो गए तो क्या होगा? सरल वाक्य। जो ही अध्यापक आया बच्चे शांत हो गए, मिश्रित वाक्य। अध्यापक आया और बच्चे शांत हो गए, संयुक्त वाक्य। चौराहा आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई, सरल वाक्य हो गया। चौराहा आया और आंखें मूर्ति की ओर उठ गई तो संयुक्त वाक्य। जैसे ही चौराहा आया वैसे ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई, मिश्रित वाक्य। आलसी होने के कारण वह विफल रहा। ये फिर एक और सरल वाक्य है। देखिए, इस टाइप के भी आ सकते हैं, होने पर, होने के कारण, तो वो सरल वाक्य ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिया एक ही है कि वो विफल रहा। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनाया? वह आलसी था इसलिए विफल रहा। मीनिंग सेम। वह आलसी था जिससे वह विफल रहा। जिससे भी मिल सकता है, जिसके कारण वह विफल रहा। अगर ये दोनों शब्द हैं तो अर्थ एक ही निकलता है और आपके दोनों सेंटेंस सही होंगे। तो आपको वाक्य की पहचान आ गई है और वाक्य का रूपांतरण आ गया है। एक बार हम उपवाक्य और देख लेते हैं, जिसको आपको बताना होता है कि ये उपवाक्य कौन सा है। अब देखिए, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। अब संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या है? यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है आ उ आश्रित उपवाक्य के लिए, कि आपको केवल की देखना है। जहाँ पर भी की मिल गया, की नहीं, की, जहाँ पर भी की मिल गया आपको और पूछा गया है कि अंडरलाइन जो सेंटेंस है उसका उपवाक्य कौन सा है, आश्रित उपवाक्य का ये टाइप है, तो आपको बताना है संज्ञा। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण मैंने लिखा है, वेदों में लिखा है कि सदा सत्य बोलो। अब अगर अंडरलाइन करके दे दिया कि इस उपवाक्य का प्रकार बताइए, आपने देखा कि यहाँ पर की लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, इसकी बस एक ही पहचान रखिए कि की। यहाँ पर जो सेंटेंस होगा ये वाला, ये एक संज्ञा की तरह काम करता है। लिखा है, क्या लिखा हुआ है, यानी जो क्या का जो आंसर होता है व्हाट, वो यहाँ पर होगा, तो फिर ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। अगर इंग्लिश वर्ड से याद रखना चाहते हो कि यानी दैट या वाट, याद कर लीजिए, उससे संज्ञा आश्रित। अब देखिए, विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आपको पता है संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। तो इसके लिए शब्द क्या है? हु, विच, हुम, ये याद रखिएगा। हु, विच, हुम, ये यहाँ पर आते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य में। जो, जिस, जिसने, जैसा, जितना, जिसको, जिन्हें, जिन्होंने, ये सारे शब्द याद कर लीजिए। ये विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान होंगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रटनी भी पड़ती हैं, क्योंकि अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाता है। वह आदमी आज भी आया जो कल आया था। ये आदमी की विशेषता है क्या? कि वो आदमी कल भी आया था। तो एक विशेषण की तरह ये वाक्य काम कर रहा है, इसलिए ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। योजक शब्द लग करके जो वाक्य बनेंगे, तो जो दूसरा उपवाक्य होगा वो कैसा होगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, इसमें जो उपवाक्य होगा
उसके कुछ योजक शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको भी याद कर लीजिए। इनका मीनिंग क्या होगा, व्हेन, वेयर, हाउ, यानी ऐसे मीनिंग वाले जितने भी योजक शब्द आएंगे ज से शुरू होने वाले, तो वो क्या होंगे, सारे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के उदाहरण होंगे। जब बारिश होती है तब मेंढक बोलते हैं, तो जब और तब आ गया है, तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया है। यानी ज वाले जो योजक शब्द दोनों में आएंगे, लेकिन फिक्स हैं, इसमें यही आएंगे और इसमें यही आएंगे। तो इनको याद कर लीजिए ताकि आपका नंबर कहीं कटे नहीं, नंबर जाना नहीं चाहिए। एक बार क्लास देख ली तो क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार में नहीं होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चलाइए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।